हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं, आप रेलवे की जॉब करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी अभी आपने हाई स्कूल ITI किया है तो ये वीडियो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे में अप्रेंटिसशिप कैसे करें और इसके क्या क्या फायदे हैं, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो ये सारी बात मैं इस वीडियो में डिटेल से आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी जानकारी मेरे चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए अप्रेंटिसशिप है क्या। देखिए, इसका अर्थ होता है सीखना। जैसे आपने देखिए ITI की, वहां आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है, यानी थ्योरी वहां कंप्लीट की। अब आपको जरूरत होती है प्रैक्टिकल करने की, तो यहाँ ये प्रैक्टिकल करा दें। उससे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज है आपकी डबल हो जाती है। आपने थ्योरी पढ़ी और उसका ही आपने प्रैक्टिकल किया, तो फिर आप उस चीज में परफेक्ट हो जाते हो। तो इसी को परफेक्ट बनाने के लिए ये ट्रेनिंग आपको दी जाती है। अब देखिए, अप्रेंटिस करने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज, क्या क्या चीज होनी चाहिए, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 10th, यानी कि आपने किसी भी बोर्ड से 10th किया है और आपकी जो 10th में मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए 50%, यानी 50% अगर आपके 10th में मार्क्स है, नंबर है, और इसके बाद में आपने किसी भी संस्था से ITI किया है। आपने अगर ITI कर रखा है किसी भी ट्रेड से और आप हाई स्कूल में 50% लेकर के आए हैं, तो आप इसकी क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं, आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद में जो एज लिमिट होती है, एज इसकी जो होती है वो होती है 15 साल से लेकर के 24 साल तक। देखिए, यानी कि 15 से 24 साल तक के आप हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और SC के जो छात्र हैं उनके लिए 5 साल की छूट, और OBC वाले जो छात्र हैं उनके लिए 3 साल की छूट इसमें मिलती है। तो उनके लिए ये छूट इनको मिल जाती है। अब देखिए, आपको बताऊं कि ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। देखिए, जब आप अप्रेंटिस करोगे तो उसकी ट्रेनिंग का जो टाइम होता है वो 1 साल का होता है, यानी 1 ईयर का इसका टाइम पीरियड होता है। कितने का होता है? 1 साल का टाइम पीरियड होता है। और देखिए, 1 साल में आपको कुछ पैसा भी दिया जाता है। देखिए, जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको कुछ पैसा भी वहां दिया जाता है, यानी कि ये करता है डिपेंड जोन पर, यानी किस जोन में कितना पैसा मिलेगा। लगभग ये समझिए कि 8 से 10 हजार रुपए आपको मंथली मिल जाते हैं। यहाँ पर 8 से 10 हजार रुपए आप ट्रेनिंग भी कर रहे हो, सीख भी रहे हो, और सीखने के साथ साथ आपको पैसा भी मिलता है। तो ये सैलरी टाइम में नहीं होता है, लेकिन आपको इतना पैसा दिया जाता है। तो इसके बाद में देखिए, जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो देखिए, जैसे ही आप इसका फॉर्म भरेंगे, और फॉर्म की मैं बता दूं जो फॉर्म होते हैं वो कब भरे जाते हैं। तो देखिए, हर जॉब के फॉर्म समय समय पर आते रहते हैं, ये नहीं कि जब भी आएंगे, कभी भी किसी भी महीने में फॉर्म आ जाते हैं। तो देखिए, अभी कपूरथला के भी अप्रेंटिस के फॉर्म निकले हुए हैं। अगर आपकी 10th प्लस ITI है तो आप वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अभी 3 या 4 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे, 3-4 मार्च तक आप वो फॉर्म भर सकते हैं अप्रेंटिस का, कपूरथला वाला। तो वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है। जैसे आप ये फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। देखिए, जो आपका जो देखिए यहाँ पर सिलेक्शन होता है, यानी कि अप्रेंटिस के लिए जो छात्र लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं आपके, यानी कि आपकी यहाँ पर मेरिट बनती है, यानी कि हाई स्कूल के और आपकी ITI जो है आपने जो कर रखी है उसके जो नंबर होंगे उसकी आपको एक मेरिट बनेगी। अब देखिए, किसी जगह देखिए 400 पोस्ट आई और 2000 लड़कों ने वहां पर फॉर्म डाल दिया, यानी 2000 लड़कों ने फॉर्म डाल दिया, अब 400 पोस्ट है, तो होगा क्या, यानी कि अप्रेंटिस में किसको एडमिशन मिलेगा। तो वहां देखिए क्या होगा कि जो हाई स्कूल ITI जो आपने कर रखी है वहां मेरिट बनेगी। तो मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है, यानी कि मेरिट के आधार पर जो हाईएस्ट मेरिट होगी उसी के आधार पर उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा और उनका अप्रेंटिस में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद में 1 साल की आपकी ट्रेनिंग चलेगी। 1 साल की ट्रेनिंग चलती है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में क्या होगा, आपका एक एग्जाम लेती है रेलवे। आपका क्या होता है, एग्जाम लेती है रेलवे, और आप जैसे ही एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको रेलवे एक सर्टिफिकेट देगी। और वही सर्टिफिकेट, जैसे रेलवे की कोई भी वैकेंसी आती है तो वही सर्टिफिकेट मान्य होगा, उसी सर्टिफिकेट से आपको रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि जो भी वैकेंसी आती है उसका 20% कोटा
होता है आपको, और इनकी कट ऑफ जो जाती है बहुत ही कम जाते हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा होता है। देखिए अगर आप जनरल से हैं या किसी और कैटेगरी से हैं, अगर आपकी कट ऑफ 70 मार्क्स जाएगी तो इनकी कट ऑफ 40 से 45 नंबर होगी, 40 से 45 नंबर पे ही इनका हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर लिया तो फिर आपको रेलवे की तैयारी के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप हल्की सी मेहनत करोगे तो इतने नंबर तो आप ला ही सकते हो और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो यही है कि आप अगर अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको देखिए गोल्डन चांस बन जाता है आपका रेलवे में जाने का। तो यहाँ से ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद में कोई भी वैकेंसी आती है रेलवे ग्रुप डी की, अब जो ग्रुप सी है तो वहां आपको 20% कोटा के तहत वहां भर्ती किया जाएगा और आपकी मेरिट भी बहुत कम जाएगी। तो ये बहुत सारे फायदे हैं आपको अप्रेंटिस करने के। और अगर आप प्राइवेट में भी काम करते हैं, प्राइवेट में भी जाते हैं, तो अगर आपको बिना अप्रेंटिस के 10,000 रुपए मिल रही होगी सैलरी, तो अप्रेंटिस करने के बाद कम से कम 15 से 16,000 रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी। यानी कि आप प्राइवेट में भी काम करोगे तो वहां भी आपको बहुत ज्यादा पैसा यानी कि दूनी के आसपास लगभग आपकी सैलरी वहां मिल जाएगी आपको। तो ये बहुत सारे फायदे हैं इसको करने के। अब देखिए इसका सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि जब भी वैकेंसी निकलती है तो इस तरह से आपका प्रोसेस हो जाने सिलेक्शन का प्रोसेस हो जाता है उस वैकेंसी में। अब जॉब कैसे मिलेगी? जॉब इसी तरह से मिलेगी, जब वैकेंसी निकलेगी तब फॉर्म डालोगे और वहां पर आपकी जो कट ऑफ वगैरह है वो इतनी कम जाती है, 40-45 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद में देखिए एक सबसे ज्यादा सवाल रहता है लड़कों का कि सरकारी से कराए या प्राइवेट से कराए। तो देखिए जो आप अप्रेंटिस अगर करना चाहते हैं तो सरकारी भी संस्था है, प्राइवेट भी संस्था बहुत सारी हैं, ये सब कुछ कराती हैं। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करना चाहते हैं तो प्राइवेट से भी कर सकते हैं, जैसे डीआरडीओ भी है, एक सरकारी संस्था है। अगर वहां से करेंगे तो देखिए डीआरडीओ से अगर आप करते हैं तो डीआरडीओ में ही वैकेंसी निकलेंगे तभी आप उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको रेलवे में जाना है तो आपको रेलवे से ही अप्रेंटिस करना होगा। अगर आप रेलवे से नहीं करेंगे तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो आपको रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना होगा। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट से कर सकते हैं। आप जिस भी संस्था से करेंगे आपको उसी संस्था में इसका फायदा मिलने वाला है। ये नहीं है कि आप किसी से भी आपने ये अप्रेंटिसशिप कर लिया और आपने रेलवे का फॉर्म डाल दिया, वहां पर मान्य नहीं होगा। आपको केवल वही मान्य होगा जो आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है। तो ये सारी डिटेल थी कि अप्रेंटिस कैसे होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैंने आपको सारी चीज बता दी है। अगर अब भी कोई आपका डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये डाउट है, वो भी मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो यही है, अगर आपने अभी हाई स्कूल किया है तो आपको अगर रेलवे का आपका सपना है, अभी हाई स्कूल किया है तो फिर उसके बाद आप एडमिशन ले लीजिए आईटीआई में। अगर आईटीआई में एडमिशन ले लिया, आईटीआई अगर आपने आईटीआई कर ली है कंप्लीट तो फिर आप अप्रेंटिस का फॉर्म डाल देना, तैयारी करते रहो। तो देखिए ये नहीं है कि कुछ लड़के कहेंगे कि वैकेंसी अभी आने वाली है। देखिए मैं उनके लिए बता रहा हूं जो रेलवे में जाना चाहते हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उनके मन में है कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहा, तो वो ये कर सकते हैं। क्योंकि ये नहीं कि अगर वैकेंसी 2 महीने बाद 3 महीने बाद आएगी तो फिर रेलवे में वैकेंसी ही नहीं आएगी। देखिए रेलवे में वैकेंसी चलती रहेगी, 2 साल बाद भी आएंगी, 3 साल बाद भी आएंगी, 4 साल बाद भी आएंगी। तो अगर आप अपना आगे का कैरियर बनाना चाहते हैं, अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको ये चीज कर लेनी चाहिए। तो वही करें जिन्हें रेलवे में जाना है, जिन्हें अच्छी सैलरी लेनी है, अपना कैरियर बनाना है, तो वो ये कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखिए मैं आपको अप्रेंटिस के बारे में जानकारी देना चाहता था, जो मैंने आपको दे दी है, बता दिया है, और आपको ये जानकारी अच्छी भी लगी होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।